हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस का सीरीज लेकर आए हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो जो भारतीय संविधान है ये बनने में आपका लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। आगे के किसान का मित्र किसे बोला जाता है। तो जो किसान का मित्र बोला जाता है ये केचुए क्यों बोला जाता है। ठीक है, किसानों का मित्र केचुआ क्यों बोला जाता है, केचुआ को। आगे है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। जो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था ये आपका किया था जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। और न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। और प्रोटॉन की खोज जो है ये आपका प्रोटॉन, ठीक है, ये आपका किए थे रदरफोर्ड। ठीक है, ये रदरफोर्ड किए थे। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। तो देखिए, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या सिर्फ है कि उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। ठीक है, ये चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो भारत में जो है किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, तो ये आपका आरबीआई को बोला जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक को ये बैंकों का बैंक बोला जाता है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्थापना हुआ था ये आपका 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। और इसकी जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1949 में किया गया था, इसकी राष्ट्रीयकरण। आगे हम लोग देखते हैं सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे। तो जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे ये गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, ये गुरु गोविंद सिंह थे, सिख के 10वें गुरु। और सिख धर्म की स्थापना किसने किया है, तो गुरु नानक देव ने किया है सिख धर्म की स्थापना। आगे हम लोग देखते हैं कि 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो जो 23 मार्च है उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। ठीक है, जल दिवस। और 22 अप्रैल को ये आपका मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को। ये इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण की 5 जून 1972 में हुई थी। ठीक है, और इसके पहली बार कब मनाया गया था, तो 5 जून 1974 को ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो किस वर्ष लौटे थे, तो ये आपका लौटे थे 1915 में। ठीक है, कब लौटे थे, 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। इसी दिन जो है 9 जनवरी को इनके लौटने के उपलक्ष्य में जो है ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है इन्हीं के उपलक्ष्य में। और 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, वो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जो नासिक शहर है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आगे की माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है। तो जो माही नदी है ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, तो 2 बार काटती है। ठीक है, ये 2 बार काटती है। और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये अरविंद पनगड़िया थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। और नीति आयोग जो है ये किसकी जगह लिया है, तो ये योजना आयोग का लिया है। ठीक है, ये योजना आयोग के स्थान पे जो है ये नीति आयोग लाया गया। ठीक है, और ये कब लागू हुआ था, तो 1 जनवरी। ठीक है, ये 1 जनवरी ये सन 2015 को ये लागू हुआ। ठीक है, नीति आयोग 1 जनवरी सन 2015 को लागू हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल है। तो जो भारतीय संविधान में कितने प्रकार का है, तो ये आपका 3 प्रकार के आपातकाल है। ठीक है,
ये 3 प्रकार के कौन कौन से, एक है 352, ठीक है, 352 के तहत वाह्य आक्रमण के आधार, ठीक है, ये वाह्य आक्रमण के आधार पर जो है ये पहला आपातकाल है। दूसरा है 356, ये आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ठीक है। और तीसरा है 360 वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो अभी तक यूज नहीं हुआ, तो कौन सा है, ये आपका 360 है, ठीक है, 360 है। और ये भी आपसे पूछ देगा कि कौन सा आपातकाल अभी तक एक बार भी नहीं लागू हुआ, तो ये वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक एक बार भी लागू नहीं किया गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है। तो भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय है ये अमरावती उच्च न्यायालय है, ठीक है, ये अमरावती उच्च न्यायालय है भारत का 25वां। भारत में टोटल जो है उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो ये आपका 25 है, ठीक है, ये 25 उच्च न्यायालयों की संख्या है। और 25वां कौन सा है, तो ये अमरावती उच्च न्यायालय है आपका। आगे हम लोग देखते हैं कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो जो योजना आयोग है, ठीक है, ये योजना आयोग पूछ रहा है। तो योजना आयोग की जो स्थापना किया गया था ये 1950 में हुआ था, ठीक है। अब योजना आयोग के स्थान पे कौन सा आयोग आ गया है, ये नीति आयोग, ठीक है, ये इसका स्थान ले लिया है। आगे पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आपका है ये बरगद है, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ये बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प है कमल है, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये बाघ है, ठीक है, राष्ट्रीय पशु बाघ है आपका भारत का। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है। तो संसद का निम्न सदन किसे बोला जाता है, तो ये आपका लोकसभा को संसद का निम्न सदन बोला जाता है। और उच्च सदन किसे बोला जाता है, तो ये राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके जो सदस्य होते हैं हर 2 वर्ष बाद, ठीक है, हर 2 वर्ष बाद 1/3 जो है ये हट जाते हैं, ठीक है। इसके जो है 1/3 जो सदस्य होते हैं ये अवकाश ग्रहण करते हैं, फिर 1/3 जो सदस्य होते हैं नए जो है 2 वर्ष बाद नियुक्त किए जाते हैं राज्यसभा के। और ये संसद जो है, संसद के 3 प्रमुख अंग हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और एक कौन सा है, एक राष्ट्रपति है, ठीक है। ये एक कौन है, एक राष्ट्रपति है। ये संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो जो कागज का आविष्कार है ये आपका चीन में हुआ था, ठीक है, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। आगे कि विश्व का सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो अंडा होता है किस पक्षी का होता है, तो ये आपका होता है शुतुरमुर्ग का, ठीक है, ये शुतुरमुर्ग का होता है। विश्व का सबसे बड़ा, जो विश्व में जो सबसे बड़ा अंडा है ये शुतुरमुर्ग का होता है। आगे क्वेश्चन के भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ये आपका 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आरबीआई की। आगे की सन 11 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला कौन सा राज्य है, तो ये आपका हरियाणा है, ठीक है, ये हरियाणा है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन है, तो ये आपका है केरल है, ठीक है, ये केरल है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो ये केरल है, ठीक है, ये केरल है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ठीक है, इन तीनों में जो है ये केरल, ये जो है आपका पहले नंबर पर आता है। अगर जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो ये आपका आता है पहले नंबर पर बिहार आता है, ठीक है, पहले नंबर पर बिहार आता है। और दूसरे नंबर पर आपका आता है बंगाल आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर ये बंगाल आता है, ये आपका दूसरे नंबर पे। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत में वृद्ध पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, किसे जाना जाता है, तो ये आपका दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है भारत का वृद्ध पुरुष के नाम से। और अगर हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी की कुछ पत्रिका है जिनका नाम है हरिजन है, ठीक है, ये हरिजन है, नवजीवन है, यंग इंडिया है, ये जो है इनकी जो पूरी पत्रिका है। और इनकी बुक का नाम है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, ठीक है, ये इनकी जो है बुक है एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। अगर हम W.C. बनर्जी की अगर हम बात कर लेते हैं तो W.C. बनर्जी जो है ये कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रहे, ठीक है, W.C. जो है प्रथम अध्यक्ष रहे हैं।
आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कि नेफ्रॉन किसकी इकाई है। तो जो नेफ्रॉन है ये आपका किसकी इकाई है, तो ये आपका किडनी की इकाई है। ठीक है, ये किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। आगे हम लोग देखते हैं कि सूखी बर्फ किसे कहते हैं। तो जो सूखी बर्फ बोला जाता है ये आपका बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ये सूखी बर्फ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है ये आपका K2 है। ठीक है, ये K2 ये कहाँ स्थित है, तो ये काराकोरम में। ठीक है, ये काराकोरम में स्थित है। ठीक है, ये काराकोरम में स्थित है K2। और तीसरे नंबर पर आपका आता है कंचनजंगा। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर जो है ये कंचनजंगा आता है। आगे है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है। जो बुलंद दरवाज़ा है ये आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसे किसने बनवाया था, इसे जो है अकबर ने बनवाया था। ठीक है, ये अकबर ने बनवाया था ये बुलंद दरवाज़ा को। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।